वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जेके बोस क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में स्टार्ट होने जा रहे हैं। हम यहाँ पर एसएसटी सोशल स्टडीज़ का पेपर कैसे आपने इस पेपर को अप्रोच करना है, कैसे आपने फुल पेपर अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से सेक्शन और क्या उन सेक्शन में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर यहाँ पर कितने पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर, वन वर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैसेज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अच्छी तरह आज डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और कैसे आपने पेपर को अप्रोच करना है, कैसे कोशिश करनी है फुल पेपर को अटेम्प्ट करने की। एसएसटी एक लेंथी सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हो। एसएसटी में सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप का एक सेक्शन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पर हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और टोटल लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स के होंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने पेपर को फुल अटेम्प्ट करना है। एक सेक्शन होगी लॉन्ग आंसर की, इसमें 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स लॉन्ग आंसर कितने 20 मार्क्स होंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएसटी के पेपर में, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई चॉइस यहां पर नहीं होगी और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 30 मार्क्स के शॉर्ट आंसर होंगे, 20 मार्क्स के लॉन्ग आंसर और 30 मार्क्स के शॉर्ट आंसर, टोटल हुए यहां पर ये 50 मार्क्स। इसके बाद एक और सेक्शन आता है जिसमें आपको वन वर्ड आंसर पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिलअप्स होंगे, एब्रीविएशंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे। ये टोटल क्वेश्चन 20 होंगे। एमसीक्यू टाइप, वन वर्ड आंसर टाइप, फिलअप, ट्रू फॉल एटसेट्रा, एब्रीविएशन, ये टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 20 मार्क्स होंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपको फिर 5 मार्क्स की यहां पर पैसेज पूछी जाएगी, 5 मार्क्स की पैसेज भी पूछी जाएगी। उसके बाद 5 मार्क्स के मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको मैप पर पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहला सेक्शन अगर आपके पेपर में होगा वन वर्ड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, अगर पहला सेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में होगा एमसीक्यू टाइप, फिलअप, एब्रीविएशन, ट्रू फॉल, तो कोशिश करनी है आपने, पहले खुद से कोशिश करनी है जो आपने क्लास में पढ़ा है और जो आपने तैयार किया होगा वहीं से ये क्वेश्चन होंगे और कोशिश करना पहले खुद से करने की। उसके बाद अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, आपको आंसर नहीं पता कौन सा आंसर है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। अगर आपको ऑप्शन के बारे में जानकारी होगी, डी ऑप्शन ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में आपको पता है, सी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, उसके बाद जो ए होगा वो खुद ही इसका आंसर होगा। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन अगर आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी, वो हिस्ट्री के क्वेश्चन में एक चॉइस होगी आपको, बाकी किसी क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है कैसे आपने फुल पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर लॉन्ग आंसर सेक्शन आपने स्टार्ट की है, लॉन्ग आंसर सेक्शन स्टार्ट की है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर में से जो भी क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर का, अगर आपको वो फुल तैयार नहीं है,
सबसे पहले देखना आपने लॉन्ग आंसर सेक्शन में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे कौन सा आता है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो सबसे कम क्वेश्चन आपको आता है लॉन्ग आंसर में, सबसे कम तैयार है, उसको लॉन्ग आंसर के सेक्शन में लास्ट पर आपने करना है। ऐसे ही सभी सेक्शन में आपने करना है। तो टाइम का खास ख्याल रखिए, हर एक बच्चे को वॉच होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह होनी चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चे होते एक ही सेक्शन के पीछे लग जाते हैं तो टाइम सारा खत्म होता, वैसा भी नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को आपने इक्वली टाइम देना है, लॉन्ग आंसर जितने भी हैं उनको इक्वली टाइम देना है, फिर शॉर्ट आंसर में कितना टाइम देना है। और राइटिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कुछ बच्चे क्या बहुत कंजेस्टेड लिखते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन को भी आंसर को भी एक ही पेज में लाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। पेजेस भी आने चाहिए, अच्छी तरह से दूर दूर भी लिखना है, तो बहुत अच्छी तरह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपने तैयारी अच्छी की होगी। तो खास ख्याल रखिए, पैसेज में आपने क्या करना है, जो पैसेज होगा सबसे पहले आप पैसेज के क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप फिर पैसेज पढ़िए, वहां से आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। पहले क्वेश्चन आप रीड करिए, फिर पैसेज को पढ़िए, जल्दी वहां से आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करिए। और मैंने बोला है जैसे फुल पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर किसी बच्चे को शॉर्ट आंसर में से कुछ 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आते हैं, अगर एग्जाम्पल वो किसी जियोग्राफी के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा उसका आंसर लिख सकता है, ये मैंने पहले भी आपको ऑफलाइन क्लास में बोला है कैसे वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच।